नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 मीटिंग के जरिए गैर मुल्की मेहमानों को जम्मू कश्मीर की संस्कृति से वाकिफ करवाया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि इंतखाबात यहां जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शंस में हिस्सा लेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस की जीत पर कहा कि वहां के लोगों ने बीजेपी को नकारते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो नफरत की सियासत नहीं चाहते, बल्कि प्यार और मोहब्बत की सियासत में यकीन रखते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने एलजी इंतजामिया और मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे इक़्तिदार में लाखों लोगों को रोजगार फराहम किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है जिसमें उसे नाकामी हो। महबूबा मुफ्ती का एक और मुतनाज़ा बयान सामने आया है। एजेंसियों के छापे सिर्फ उन्होंने कहा कि मकामी लोगों को डराने के लिए हैं। मौजूदा मीर वाइज को घर में नजरबंद रखने पर महबूबा मुफ्ती ने उठाया सवाल। बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान को करार दिया बेबुनियाद। निर्मल सिंह ने कहा बीजेपी सिर्फ आईन पर रखती है यकीन। दिल्ली में 10 और राजस्थान में 2 मकामात पर सीबीआई के छापे। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की प्रेस सेक्रेटरी की जायदाद पर भी कार्रवाई की गई। इश्तबार पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मारे कई मकामात पर छापे। पाकिस्तान में मौजूद मिली दहशतगर्दों की घरों की तलाशी ली गई। दहशतगर्दों के हामियों और साथियों पर कार्रवाई करने एसएसपी का ऐलान। 100 से ज्यादा मकामात पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई मकामात पर एजेंसी की छापेमारी। एनआईए जराये के मुताबिक खालिस्तानी दहशतगर्दों और टेरर फंडिंग से मुताल्लिक केस में मारे जा रहे हैं छापे। G20 इजलास के पेश नजर घाटी के विभिन्न इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलवामा के कई इलाकों में नाकाबंदी और तलाशी कार्रवाई जारी। पुलिस, सीआरपीएफ और फौज तैनात। हिमाचल और कर्नाटक में कामयाबी के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस पुरअज़्म। जम्मू में कांग्रेस कमेटी का अहम इजलास। पार्टी कारकुनों को पंचायत और यूएलबी इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत दी गई। बीजेपी इलेक्शन से खौफजदा है, रमन भल्ला ने लगाया इल्जाम। माई टाउन माई प्राइड मुहिम के तहत श्रीनगर में एक हफ्ता तवील शऊर बेदारी प्रोग्राम सोलर एग्जीबिशन का किया गया तमाम। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने में तेजी। इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर चलेंगी। पिंक और बटन और लोकेशन सिस्टम से लैस हैं बसें। रूट्स पर ये चलाई जाएंगी मिनी बसें। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने मुबारक महीने साका दावा के पेश नजर अपील की है। नॉन-वेज और शराब की दुकानों को बंद करने की अपील की है। 20 मई से 19 जुलाई तक बंद रखने की दरखास्त की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीटीआई के सरबराह इमरान खान को बड़ी राहत दी है। कहा कि 31 मई तक किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जिला पुलवामा के सिंजन इलाके की आबादी ने ईंट के भट्टे से बढ़ते माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज किया। सिंजन के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में ईंट के भट्टे से उनकी ज़रई अराजी बंजर में तब्दील हो गई। इलाके में गुज़िश्ता 10 साल से ईंट का भट्टा चल रहा है, जिसकी वजह से इलाके में फिजाई आलूदगी के अलावा ज़रई और बागबानी शोबों पर बुरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से ईंट के भट्टे को बंद करके ज़रई सरगर्मियां बहाल करने की अपील की है ताकि उनकी मदद हो सके। जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स रामबन की तरफ से बानिहाल में जारी खेलकूद के मुकाबलों का इनेकाद करने में एनवाईसी के रजाकारों का अहम रोल है। एनवाईसी रजाकारों का कहना है कि उनसे बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ पूरी ड्यूटी ली जाती है और बदले में इन्हें महज 83 रुपये रोजाना या माहाना 2500 रुपये की रकम दी जाती है, जो बहुत कम है। एनवाईसी वॉलंटियर्स तलबा को जोनल, जिला और यूटी सतह के मुकाबलों के लिए तैयार करते हैं और अनथक मेहनत के बावजूद उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने मुस्तकबिल में मुलाजिमत और जॉब पॉलिसी मुरतब करने का मुतालबा किया।
जांगली कुपवाड़ा के लोगों ने इलाके में शराब दुकान खोलने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान भी शामिल रहे। लोगों ने कई घंटों तक लौलाब कुपवाड़ा शाहरा पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक निजाम मुतासिर रहा। पुलिस और तहसीलदार ने इस मामले पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी कर। बांडीपुरा गुरेज सड़क को सरकारी तौर पर दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस सड़क को अगरचे बीकन ने रिकॉर्ड वक्त में 16 मार्च को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया था, ताहम बार बार मौसम की खराबी की वजह से सड़क पर आमदोरफ्त सिर्फ एक तरफा थी। मकामी लोगों ने दो तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत देने पर एसडीएम गुरेज और डीसी बांडीपुरा का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से मुसाफिरों के अलावा गुरेज के सैर पर आने वाले सयाहों को राहत मिलेगी। आज का दिन जिला पुंछ के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि पुंछ से श्रीनगर बस सर्विस का आगाज हो गया है। जिला डिस्ट्रिक्ट पुंछ कमिश्नर यासीन चौधरी और दीगर अफसरान ने बस को झंडी दिखाई। इस मौके पर कमिश्नर यासीन चौधरी ने कहा कि पुंछ के लोगों का बरसों पुराना मुतालबा पूरा हुआ। मुस्तकबिल में मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए इस रूट पर मजीद बसें चलाई जाएंगी। सीईयूटी के इम्तिहान में शामिल होने वाले तलबा ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में इम्तिहानी मराकज को यूटी जम्मू कश्मीर से बाहर रखने के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने कहा कि उन्हें अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं और उन्हें यूटी से बाहर इम्तिहानी मराकज पर शिरकत करने के लिए कहा गया है। इन तलबा ने यह भी कहा कि ट्रैवलिंग खर्च उनके लिए माली बोझ साबित होंगे। गांधरबल के बागूरामपुरा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तलबा तबाहशुदा इमारत की तामीर और तजदीद में महकमे तालीम की लापरवाही की वजह से खुले आसमान तले शिक्षा हासिल करने पर मजबूर। पिछले साल दिसंबर में एक बहुत बड़ा खुश्क चिनार दरख्त इस पर गिरने के बाद इमारत को बुरी तरह नुकसान हुआ था। खुशकिस्मती से वाकया आधी रात को पेश आया था, जिससे बड़ा सानहा टल गया था। असातिज़ा के मुताबिक स्कूल की खराब हालत की वजह से स्टूडेंट्स की तादाद कम है, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने से गुरेज कर रहे हैं। मुताल्लिका हुकाम ने अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी। पुंछ के मेढर सब डिवीजन में तकरीबन 2 लाख की आबादी वाले सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दीगर सेहती मराकज में डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीज परेशान है। सरकारी जराये के मुताबिक मेढर सब डिवीजन में 18 मेडिकल ऑफिसर और डेंटल सर्जन की 7 आसामियां खाली हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फिजिशियन और कई दीगर माहिर डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को जीएमसी राजौरी या जम्मू जाना पड़ता है। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक, डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री बैठक में मौजूद। हिमाचल में इसी सत्र में शुरू होंगे डे बोर्डिंग स्कूल। हमीरपुर एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की, पहले चरण में प्री नर्सरी से 8वीं तक शुरू होगा डे बोर्डिंग स्कूल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ने सूखे पेड़ों को चिन्हित करने और कटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। शिमला में मेयर ऑफिस पहुंचने पर मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल को लोगों ने बधाई दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले सुरेंद्र चौहान, शहर की सुंदरता का रखेंगे खास ख्याल। डिप्टी मेयर का विवाद प्रशासनिक चूक थी, जल्दी हो जाएगा हल। बद्दी में बढ़िया मुनाफे के नाम पर 19 लाख रुपए की ठगी की गई। शातिर महिला ने एक वेबसाइट के जरिए निवेश करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मंडी में इलेक्ट्रिक बस का पहला हादसा हुआ। स्टार्ट होते ही अनियंत्रित हो गई बस। 2 यात्रियों को लगी मामूली चोटें। हादसे की जांच के लिए बनाई गई है कमेटी। दुनिया के सबसे दुर्गम सड़क मार्गों में से एक मनाली लेह मार्ग खुला। जंजीर युक्त 4 व्हीलर्स को ही अनुमति दी गई है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आईपीएल सीजन 16 के लिए धर्मशाला तैयार है। पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला है। मौसम कहा जा रहा है कि खलल डाल सकता है। अब से कुछ देर बाद मैच की होगी शुरुआत। मैच से पहले आईपीएल टिकट ब्लैक करने का मामला सामने आया है। सीआईडी ने 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
देरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला। होशियार सिंह ने नेताओं पर तंज भी कसा। मंडी में रेडी फेड़ी वाले यूनियन की मांग पर नगर निगम ने शहर के 35 वेंडिंग क्षेत्र कर दिए हैं चिन्हित किए गए स्थानों पर 392 रेहड़ियां लगेंगी। इतने ही लोग हर रोज अपनी आजीविका कमा पाएंगे। सरकार ने 1 जुलाई से प्रदेश भर के सभी उपायुक्त कार्यालयों को ई ऑफिस में बदलने के निर्देश दिए, जिसके बाद डीसी ऑफिस बिलासपुर को ई ऑफिस में बदलने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि ई ऑफिस सरकारी दफ्तरों में जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली का अच्छा माध्यम है। नूरपुर के बडूखर पंचायत स्थित कम्युनिटी हॉल में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता इंदौर के विधायक मलेंद्र राजन ने की। इस मौके पर सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पहले चरण में विकास खंड की 4 बडूखर, भोगरमा, पलाखी एवं सुरडमा पंचायतों के लगभग 141 लोगों की समस्याओं को सुना गया। नगर निगम सोलन ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। मेयर पूनम ग्रोवर ने करीब 1993 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि निगम की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के साथ निगम के सभी पार्षदों को अवगत करवाया गया। मंडी में शराब के नशे में ससुर ने की दामाद की पिटाई। दामाद की कार जलाने का भी आरोप। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। फतेहपुर के तहत पड़ते मुख्य मार्ग जसूर तलवाड़ा में हुए एक हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां निजी गाड़ी तकरीबन 20 फीट नीचे सीमेंटेड डंगे से टकराती हुई खेतों में पलट गई। नालागढ़ में महिला जागृति अभियान के तहत मानपुरा थाना प्रभारी ने माइक्रोनर उद्योग में महिलाओं और अन्य कामगारों को जागरूक किया। यहां थाना प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी को जागरूकता से ही रोका जा सकता है। उन्होंने इंडस्ट्री में कामगारों की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा कि बद्दी पुलिस इंडस्ट्री और कामगारों की सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे तैनात है। कुल्लू जिला में उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर ईस्ट अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत लोगों की स्क्रीनिंग कर HIV, STI, हेपेटाइटिस B और TB बीमारी का इलाज किया जाएगा। कुल्लू से सटी खराहल घाटी में सड़क को चौड़ा कर रहे ठेकेदार की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां रामशीला से 4 किलोमीटर दूर तक सड़क को चौड़ा करना है, लेकिन 2.5 फीट गहरे गड्ढों की वजह से लोगों के वाहनों को खासा नुकसान पहुंच रहा है और इस इलाके में पेयजल की सप्लाई भी प्रभावित हुई। चोरी के मामलों में नालागढ़ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोपी बद्दी और नालागढ़ में अलग अलग चोरी की घटनाओं में शामिल रहे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। नालागढ़ में पुलिस ने HRTC के ड्राइवर का ड्रंक एंड ड्राइव का चालान किया। HRTC ने चालक को नशे की हालत में कार घुसा दी। हादसे के दौरान वहां खेल रहे बच्चे बाल बाल बचे। सोलन शहर में जल्द शिमला शहर की तर्ज पर एक नया ट्रैफिक प्लान लागू होने वाला है। इसको लेकर सोलन पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर निगम सोलन के पार्षदों और स्थानीय लोगों ने भी इसके लिए राय ली जा रही है। नगर निगम की निरंतर कार्रवाई के बाद अब सोलन में बाजारों की स्थिति में काफी सुधार आ चुका है। अतिक्रमण अधिकारी दीप हंस ने कहा कि सोलन शहर के अपर बाजार, लोअर बाजार, चंबा घाट, बाईपास रोड पर जब अतिक्रमण की टीम पहुंची तो वहां कहीं भी अतिक्रमण होता नहीं दिखाई दिया। दीप हंस का कहना है कि अगर आगे भी कोई अतिक्रमण फैलाएगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मनाली के आराध्य देवी मां हिडिंबा के परिसर में मिनी दशहरे की धूम है। कुल्लू के बंजार से पहुंचे घटोत्कच देवता और श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में कुल्लवी नाटी का आयोजन किया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय करने में जुटी है। बताया जाता है कि सिद्धरमैया का नाम रेस में आगे चल रहा है। इसी सिलसिले में आज DK शिवकुमार ने राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। इधर संभावना देख सिद्धरमैया के समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक मुख्यमंत्री को लेकर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसकी घोषणा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। घोषणा जब तक नहीं होती तब तक मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी में लगातार आलाकमान की निगरानी में चर्चा जारी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जोरदार जीत के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस का आज चौथा दिन है। मंगलवार शाम को पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों उम्मीदवारों से मुलाकात की थी। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव, मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के शासन और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के मुद्दों पर पार्टी बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल सहित कई नेता शामिल हुए। पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे ने बताया कि इस बैठक में पार्टी संगठन के बारे में चर्चा हुई। कर्नाटक में जिस तरह बदलाव हुआ वही बदलाव महाराष्ट्र में भी हो सकता है, इस संदर्भ में चर्चा हुई। महेश तापसे ने बताया कि जयप्रकाश दादेवगावकर को पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी का अध्यक्ष, महाराष्ट्र में पार्टी के जिला अध्यक्ष और तालुका अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलीप वलसे पाटिल को मुंबई के लिए पार्टी के अंतर्गत चुनाव के लिए नियुक्त किया गया है। 1 बूथ 20 यूथ को पार्टी में लागू किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा हुई कि बूथ स्तर पर पार्टी संगठन मजबूत किया जाएगा। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए विभागीय स्तर पर कार्यकर्ता का शिविर लिया जाएगा। अगले 2 महीने में बूथ कमेटी बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल $100 बिलियन का उत्पादन इस वर्ष देश में हुआ है। इसके साथ ही पिछले साल $11 बिलियन के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की अवधि 6 साल है। आईटी हार्डवेयर PLI योजना 2 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर, ऑल इन वन PC सर्वर आदि आएंगे। मंत्री ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना के लिए 3.35 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे सीधे तौर पर 45,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 42 कंपनियों ने पहले साल में 900 करोड़ रुपए का निवेश करना था, उसकी जगह 1,600 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी में मंथन का दौर। MP के नेताओं को बुलाया गया दिल्ली। मुरलीधर राव, BL संतोष, VD शर्मा समेत दिग्गज शामिल। लाडली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना होगी शुरू। बेरोजगार युवाओं को 8 से 10,000 रुपए महीने देगी सरकार। डबल इंजन की सरकार शब्द के इस्तेमाल पर CM बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा यह केंद्र और राज्य की संघीय व्यवस्था, क्या ये हमारा अधिकार छीन लेंगे? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से पहले सियासत तेज। बीजेपी के तंज पर CM का पलटवार। कहा चुनाव के नाम पर नहीं करा रहे आयोजन, ये हमारी लोक संस्कृति। CGPSC में राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के सिलेक्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। CM भूपेश बघेल का पलटवार। ब्यूरोक्रेट या राजनेता बेटा होना अपराध नहीं। आबकारी अधिकारी को प्रताड़ित करने पर सुप्रीम कोर्ट की ED को फटकार। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बोले मोहन मरकाम, जहां विपक्ष की सरकार वहां बीजेपी कर रही सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल। धर्मलाल कौशिक का भी पलटवार। MP के बाबा बागेश्वर का बिहार में जलवा। एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब। कहा जब तक शरीर में प्राण रहेंगे बिहार आते रहेंगे। MP समेत देश भर में NIA की छापेमारी। भिंड और बड़वानी में भी रेड की गई। हिरासत में एक युवक, बैंक खातों का मिला विदेशी कनेक्शन। रायपुर की रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में NSUI का प्रदर्शन। प्रतियोगी परीक्षाओं के 7 सेमेस्टर एग्जाम की तारीख एक साथ होने का विरोध। विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया बदलाव का भरोसा। कोरबा में हाथियों पर हथियारों से हमला कर रहे लोग। वन विभाग लगातार चला रहा जागरूकता अभियान। बावजूद अलग अलग रेंज में बढ़ रहे हैं हमले। खरगोन में अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सिगनूर गांव में मारा छापा। जमीन खोदकर निकाले हथियार। 10 देसी पिस्टल जब्त। महाकाल मंदिर में गोविंदा की पत्नी को VIP ट्रीटमेंट देने पर एक्शन। पुजारी और गर्भगृह निरीक्षक को नोटिस। हटाए गए 2 गार्ड। पाबंदी के बावजूद गर्भगृह में बैग ले गई थी। तरेत में 5 दिनों की हनुमंत कथा के बाद बागेश्वर बाबा अपने धाम के लिए रवाना हो गए। कहा जब तक शरीर में प्राण है बिहार आते रहेंगे। पटना में पोस्टर पर कालिख पोते जाने पर बाबा का जवाब। कहा पोस्टर तो फाड़ सकते हो लेकिन बिहार के लोगों के हृदयों से कैसे निकाल पाओगे। उपेंद्र कुशवाहा को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था। 22 जवानों की होगी तैनाती। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए दिया गया हुक्मनामा। पटना में EOU ने 5 साइबर अपराधियों को दबोचा। 14 लाख कैश और 17 लाख का सोना बरामद। गिरिडीह के परोडीह पत्थर खदान में बड़ा हादसा। पत्थर में दबी 2 गाड़ी, ड्राइवर की मौत। जांच में जुटे अधिकारी।